पता नहीं दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो देखिए, इस परिवार को जो लगातार चिंता में डूबा रहता था, उन्हें यीशु ने खुशियों से भर दिया था। अब हम उसी गवाही को देखेंगे। आइए चलते हैं वो गवाही देखें। पुदुकोट्टई से भाई आरोग्य स्वामी की गवाही। मैं हूँ आरोग्य स्वामी, पुदुकोट्टई जिले से। मेरे 5 बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। 40 साल से शराब के नशे का आदी था। दिन में 8 से 10 क्वार्टर खत्म कर देता था। कम से कम 2 क्वार्टर तो पीता ही था और ज्यादा से ज्यादा 10 क्वार्टर भी हो जाते थे। और फिर मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं कहाँ गिरा हूँ। शराब पीने के बाद बहुत ही हरकतें करता था मैं। गाड़ी लेकर मैं कहाँ जाता था, कहाँ से आता था, पता नहीं चलता था। कई बार तो ऐसा होता था कि ज्यादा शराब पीकर आने की वजह से हम उन्हें कमरे में बंद कर देते थे। वो खिड़कियां तक तोड़ देते थे। ऐसा भी कई बार किया है उन्होंने। टीवी भी एक बार तोड़ दिया था। यहाँ तक कि एक बार वो मेरे छोटे भाई पर चाकू से हमला भी कर चुके थे। जब भी मेरे पिताजी नशा करके आते तो हम सो नहीं पाते थे। पूरा गांव सो जाता था, पर मेरे पिताजी को घर चलकर सोने के लिए मनाने में ही रात बीत जाती थी। लोग सुबह ही नींद से जागते हैं और हम सुबह ही सोते थे। इतनी बुरी हालत का सामना किया है हम लोगों ने। शराब पीकर जब मैं तनख्वाह लेकर आता था तो नशे में जुआ भी खेलता और मैंने पैसे भी गंवाए हैं। बस स्टैंड में मैं पैसों को उड़ा दिया करता था, फेंक दिया करता। तो ऐसा ही करता था मैं। हमारे इस गांव में 36 घर है और ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर मेरे पिताजी ने झगड़ा ना किया हो। शराब पीकर वो सभी से झगड़ते थे। इस गांव की हर एक गली में जाकर वो जोर जोर से चीखते थे, चिल्लाते थे। हमें ही जाकर उन्हें मनाकर लाना पड़ता था। जब लोग मेरे पिताजी को डांटते तब हम उन्हीं से जाकर माफी मांगते थे। हमारे घर में भले ही पैसे रहते थे, लेकिन 40 साल तक हमारे घर में शांति नहीं थी। हर समय हम बस हमारे पिताजी की ओर देखते रहते थे कि मेरे पिताजी की हालत और व्यवहार कैसा है। कहीं वो कोई समस्या खड़ी न कर दे, क्योंकि गांव वालों को जवाब देना पड़ता था। लोग आकर झगड़ते थे, मेरे पिताजी को पीटते भी थे। ऐसा भी कई बार हुआ है। मेरी माँ को रात को चैन से सोने नहीं देते थे मेरे पिताजी। उन्हें बहुत पीटते थे, उन्हें खाना नहीं खाने देते थे। किसी की मैयत पर भी जाकर मेरे पिताजी बखेड़ा खड़ा करते थे। कई बार तो वो शराब पीकर घर के अंदर नहीं आते थे, बाहर ही सो जाया करते। तो हमें बाहर गलियों में जाकर उन्हें मनाकर घर में लाना पड़ता था कि चलिए पिताजी घर चलिए। इसी बीच साल 2022 में जनवरी में मेरी माँ मेरे पिताजी को नालू माउड़ी नाके की प्रार्थना में ले गई थी और वहाँ पर भाई मोहन ने मेरे पिताजी के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। बहुत ही बोझ के साथ उन्होंने प्रार्थना की। मैंने भी प्रार्थना की कि प्रभु यीशु आज से लेकर ये शराब की आदत छूट जाए। इस तरह मैंने भी प्रार्थना की मन की गहराई से। और जब से मैंने प्रार्थना की तब से मुझे शराब की याद भी नहीं आई, ना ही मुझे शराब पीने का कोई विचार आया। फिर वहाँ से मैं घर लौटा। घर आने के बाद भी मुझे शराब पीने का मन नहीं किया। अब ना ही मेरे पिताजी शराब पीते हैं, ना ही गाली गलौज करते हैं और हम लोग बहुत ही खुश हैं। यहाँ तक कि गांव वाले भी काफी आश्चर्यचकित हुए हैं। ऐसा भी एक समय था जब मेरे पिताजी की वजह से हम सो नहीं पाते थे, पर अब चैन की नींद सोते हैं। वो अब हमसे अच्छा बात करते हैं, हमारे बच्चों से अच्छी बातें करते हैं और मेरी माँ से भी। अब किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो बहुत ही खुशी खुशी जाते हैं, कोई समस्या नहीं। अब 2.5 साल हो गए हैं, मुझे पीने का बिल्कुल भी विचार नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। और जब मैं किसी शराबी को देखता हूँ तो उनसे दूर हो जाता हूँ। बचपन से हमने कभी हमारे पिताजी को बाइबल पढ़ते हुए नहीं देखा था, पर आज उन्हें बाइबल पढ़ते हुए देखने पर हमें बहुत खुशी होती है। और आज कहा जाए तो हमारा परिवार इतना खुश है कि उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। अब घर में शांति है। रोज मैं 1 घंटा बाइबल लेकर प्रार्थना भी करता हूँ। 40 साल के शराब की आदत से छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखा आपने, 40 साल से शराब के नशे की वजह से बोझ वो उस पूरे परिवार में था। चिंता के कारण, मन में उदासी के कारण एक बोझ बनकर बच्चों के मन में पिता और पत्नी के मन में पति का बोझ। देखा यीशु ने उस बोझ को कैसे बदल दिया। तो परिश्रम करके बोझ से दबे हुए जो कोई भी प्रभु यीशु के पास आते हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह विश्राम देते हैं।